अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत होंगे। हमारे दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज़्ज़म अली, मैं हूं तारिक महमूद। मैं हूं गुलजार हुसैन। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है कतर इंडिया रिलेशंस। देखते हैं भी वीडियो और अपना बयान कर देंगे। काउंट करते हैं 3, 2, 1 वीडियो स्टार्ट। भारत को बड़ी कामयाबी मिली है। भारतीय कामयाबी, कतर में कैद 8 भारतीय रिहा कर दिए गए हैं। कतर के अमीर के आदेश पर यह रिहाई हुई है। 8 भारतीयों को पहले मौत की सजा सुनाई गई थी। एक अपील के बाद मौत की सजा बदलकर 5 से 25 साल तक की सजा कर दी गई थी। दूसरी अपील पर सुनवाई चल रही थी। इस बीच अमीर के आदेश पर वहां इन सभी की रिहाई हो गई। 7 भारतीय जो है वो भारत लौट आए हैं। भारत ने कतर के अमीर का शुक्रिया अदा किया है। तो ये कूटनीतिक स्तर पर भी और जो भारत में रह रहे हैं, भारत जो कतर में जो भारतीयों की संख्या तकरीबन 25% है, तो वहाँ भी जो भारतीय हैं उन लोगों के लिए और सभी भारतीयों के लिए ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि सबकी रिहाई हो गई है। और एक वक्त मौत की सज़ा सुनाई गई थी, तरह तरह की बातें आ रही थी, इस पर बात करने को मना भी कहा गया था, सुरक्षा से जुड़ा मामला बताया जा रहा था। लेकिन एक तरह से कूटनीतिक स्तर पर भी और मानवीय स्तर पर भी देखें तो भारत के लिए बहुत बड़ी कामयाबी और बहुत बड़ी खबर आई है। 7 लोग जो है, 8 लोगों को रिहा किया गया है, जिनमें उम्र कैद की सज़ा दी गई थी और उनमें से 7 भारत लौट आए। वाकई बहुत खुशी हो रही है कि वापस इंडिया पहुंच गए हम सेफ एंड साउंड। और डेफिनेटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी को धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनके पर्सनल इंटरवेंशन से ये पॉसिबल हुआ। विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी इट वोंट बी, आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते अगर इंटरवेंशन नहीं होता एट दैट लेवल, हाईएस्ट लेवल। एंड स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनके अथक प्रयास से कि वो कंसिस्टेंटली लगे रहे एंड वी आर देयर इन फ्रंट ऑफ। बस ये कहना चाहेंगे कि ये वाले दिन का हम बहुत दिनों से वेट कर रहे थे और प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनका पर्सनल इंटरवेंशन, उनका इंटरेक्शन, और एक और मौका लेना चाहता हूं कि थैंक करूंगा अमीर को कतर के, जिनके उनके इंटरेक्शन के कारण आज हम यहां खड़े हैं, जिस दिन का हमें बहुत बेसब्री से इंतजार था। It's only possible due to the intervention of our Prime Minister and his personal interaction and involvement with the Amir of Qatar. We are thankful so much for the government of India. Thank you so much. We have waited almost 18 months to be back in India. We are extremely grateful to the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji. It certainly wouldn't have been possible without his personal intervention. चलें जी, वीडियो खत्म हो गई। भाई साहब सारों के चेहरों पे खुशी की जो एक लहर दौड़ रही थी और ये खुशी बनती भी है, क्योंकि मौत की सजा पाने के बाद फिर 25 साल की सजा वो सुनने के बाद और उसके बाद वे देख लें कि वो बंदा बिल्कुल रिहा हो जाता, तो ये इसमें कोई डाउट नहीं भाई साहब के ये साफ गवर्नमेंट इंडिया भाई साहब मोदी ने इस केस के अंदर पहले भी ये केस तकरीबन साल से चल रहा था, उस वक्त ज्यादा अरसे से चल रहा था। गवर्नमेंट ने नहीं इंटरवेंशन किया। जब भाई साहब गवर्नमेंट ने किया तो गवर्नमेंट आपस में बातचीत होती रही। भाई साहब कोई कंट्री भी नहीं चाह रहा भाई किसी कंट्री के साथ, चाहे वो मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है, जो भी हो, हर कंट्री चाह रहा है मेरे हर कंट्री के साथ ताल्लुकात अच्छे रहे, ताकि मेरी इकोनॉमी को बूस्ट मिलता रहे, लोगों को रोजगार मिलता रहे। कोई कंट्री नहीं चाहेगा। और ये दोनों कंट्री का बहुत अच्छा स्टेप है। भी अगर सजा हो भी जाती तो ताल्लुकात तारक भाई कितने खराब हो जाते। अगर आज उन्होंने छोड़ दिया है तो इनके ताल्लुकात भाई साहब कोई भी नहीं खराब कर सकता, खराब कर और आपस में जोड़ेंगे। बिल्कुल बहुत अच्छा भाई साहब ये दोनों बताया तो है कि ये उस वक्त जो गाजा में चल रहा था ना, शुरुआत में इंडिया बहुत ज्यादा इजराइल को सपोर्ट कर रहा था, तो इस वजह से वो कतर वालों वो भी होता तारक भाई देखा ना, जब हमारे यहाँ भी जब किसी को सजा दी जाती है तो भाई साहब आगे अपीलें होती रहती हैं। सजा उनको सुना दी गई थी, उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट इंटरवेंशन किया, उन्होंने अपील की, अपने वकीलों को भेजा, वो ऐसा सजा कम हुई, फिर भाई साहब वो फिर एक और अपील की, उसके हिसाब से सबूत देने पड़ते हैं ना, रिहाई हो गई और रिहाई हो गई। और जो बहुत खुशी है भाई साहब। तो यहाँ पर सवाल तो यही बनता है कि भाई उन्होंने किस सबूत के तहत जो सजाए मौत दी थी,
कोई तो सबूत उनके हत्थे भी चढ़े हुए नहीं, मुझे ये बता, इधर भी जब किसी के साथ अन्याय होता है तारक भाई सजा सुना देती है एक अदालत, उसके बाद फिर और सबूत इकट्ठे किए जाते हैं, ऊपर वाली कोर्ट में वो अपील की जाती है भाई, ऐसा ऐसा हो जाती है। तो नहीं जिसको एक मरता सजा देगी वो निश्चित है कि उस समय से वो सजा दी जाएगी। हमारे मुल्क में नहीं होता, आगे आगे अपीलें होती है वैसा, उस अपीलों में इंडिया का पलड़ा भारी हो गया, मजबूरन छोड़ना पड़ा, ये भी तो है। अपने ताल्लुकात बचाने के लिए भी चलो उन्होंने छेड़ा तो ये भी अच्छी बात है। वो भाई साहब उन्होंने इसीलिए किया था कि जो इजराइल की साइड ले रहा है ना, तो उन्होंने थोड़ा सा प्रेशर डालने के लिए किया था। और साफ ज़ाहिर भाई साहब गवर्नमेंट पे भी प्रेशर रहता है कि साफ ज़ाहिर एक्स इंडियन ऑफिसर थे नेवी के, तो एक लगाव होता है इंडियन पब्लिक का, देखा जाए तो अपनी आर्मी के साथ बहुत ज़्यादा लगाव है। बिल्कुल ऐसे कि आजकल यूथ भाई अगर इनको कुछ हो जाता तो यूथ भी आवाज़ उठाती कल को कि भाई आपने क्यों नहीं हेल्प की हमारे जवानों की। तो जो मर्जी है भाई साहब, इसमें इमोशन जुड़े होते हैं लोगों के। तो लेकिन भाई गवर्नमेंट, मुझे पहले दिन से मैंने जो वीडियो हमने बनाई थी ना कि ये सज़ा होगी, मुझे पहले दिन से मैंने बोला था कि भाई साहब ये जो सज़ा, ये अपोजिशन वाले मुद्दा उठाएंगे, लेकिन भाई मेरा ये भी बोला था मैंने कि इनको सज़ा नहीं होगी, क्योंकि भाई साहब किसी ना किसी तरीके इन्होंने हल निकाल लेना है मोदी साहब। और भाई सरकारों के होते हैं रिलेशन होते हैं। तारक भाई जो बोल रहे हैं उस गाजा की वजह से प्रेशराइज इंडिया को होता है भाई, बहुत इस तरह इंडियन और जो है दुबई के अंदर कितने जेलों के अंदर है, सऊदीया के अंदर जेलों के अंदर, वो भी तो प्रेशर डाल सकते थे। बिल्कुल केस तो उनके ऊपर भी था ना, कतर का ज्यादा उस साइड पे चलो उसमें थोड़ा सेंसिटिव केस हो गया, इस वजह से उन्होंने बेइज्जती कर दिया। लेकिन दूसरी जो रब मारुतुर भी है, वो भी इंडिया को प्रेशराइज करने के लिए वो भी सजाएं देना शुरू कर देते। कौन सा गाजा की तरफ बोला है, तो कतर ने कौन सा बोला है? वो ये कतर कितनी दफा बोला है। और जो क्या नाम है उसका, गाजा का जो क्या है हमास का जो लीडर था वो किधर था? कतर ही था। वो बाद में तो मुझे भी जो सुनाई दिया वो मुझे तो पता लगा वो यूरोप बाद में तुर्की में भी गया रहा है, कतर में भी रहा है। तो भाई कतर जो है इस मामले में आवाज उठाता रहता है। तो बाकी भाई नो डाउट के प्रेशर बनता भी था इंडियन गवर्नमेंट का, और साफ ज़ाहिर है कि रिलेशन होते हैं। 25% जहाँ पर पब्लिक जो इंडियन है वहाँ पे काम करे, देखा जाए तो एक तरफ से कंट्री को वो वही चला रहे हैं, फायदा दोनों को हो रहा है। तो वो भी तो 25% लाखों लोगों भाई साहब हर साइड को देखकर फैसला किया जाता है जो इंडियन इकोनॉमी को, और ये बेहतर फैसला है। कतर के जब वो पैसे आते हैं, फॉरेन एक्सचेंज आते हैं, तो इंडिया को भी फायदा होता है, कतर को भी फायदा होता है, क्योंकि भाई साहब उनका कंट्री चला रहे हैं। बिल्कुल 25% लोग। हाँ, अगर ये खुदा ना खास्ता फांसी हो जाती तो खराब हो जाना था, दूसरों में डर बैठ जाना था। हाँ, ये डर का माहौल पैदा हो जाता जो 25% उधर थे इंडियन। तो ये इंडिया के लिए भाई साहब खुशखबरी है, और दोनों के लिए भाई साहब दोनों गवर्नमेंट्स को भाई साहब अप्रिशिएट करते हैं, अच्छा स्टेप लिया है। जो इंडियन के जो नेवी के जो बंदे थे 8, उनके जो फैमिली मेंबर है उनका भाई साहब आज उनके लिए भाई खुशी का दिन, और ये ईद से कम नहीं भाई, बिल्कुल बहुत ज्यादा खुशी है यार। तो ठीक है भाई, अच्छा किया ये स्टेप गवर्नमेंट का, बहुत बढ़िया लगा भाई, और ये बनता भी था। और इससे पता क्या साबित होता है कि इंडिया महफूज हाथों में, तो एक अच्छी लीडरशिप। हाँ, तो ठीक है भाई, मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।